बहुत बहुत आशीर्वाद साधु। आज आपने देखा होगा, आज गुरु पूनम का दिन है, जिसे व्यास पूनम के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। आज हमारे जो अखाड़े हैं, जो हमारी जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा है, उसमें ऐसे विद्वान संत हमारे समीप बैठे हुए हैं जिनको आज महामंडलेश्वर पर अभिषेक किया गया है। आपने देखा होगा, महाराज श्री हमारे बहुत ही विद्वान हैं और आप कहीं काली से ने गुरुकुल की परंपरा से, जो गुरुकुल की परंपरा से होते हैं, वेद वेदांत उपनिषद आदि वहीं पढ़ सकते, हम लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम काली से पढ़े हैं, हम स्कूलों से पढ़े हैं। शास्त्र का अध्ययन जो है गुरुकुल में होता है। महाराज श्री ने गुरुकुल से पूरा अपनी जितनी भी इनका आचार्य जो भी डिग्रियां इनके पास है, गुरुकुल से ही प्राप्त की हुई है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आगे चल के महाराज श्री हमारे सनातन के लिए, हमारी परंपराओं का निर्वाह रखने के लिए समाज में जोर से शोर से अपना कार्य करेंगे। और हम सब महाराज श्री के साथ हैं। हम जितने भी अखाड़े, सन्यासी अखाड़े हैं, वैरागी अखाड़े हैं, जितने भी अखाड़े हैं, हम सब महाराज श्री के साथ हैं। इस समय जो सनातन की रक्षा कौन करेगा? और मैं समझता हूँ हमारे सबसे बड़े प्रहरी महाराज श्री है, जो सनातन की रक्षा के लिए इसमें तत्पर है और सनातन की रक्षा करेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। महाराज जी, हरिद्वार में तमाम आश्रम अखाड़े हैं, मठ हैं, आज वहाँ पर बड़ा पर्व की तरह मनाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे हरिद्वार में इस समय आज नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी हमारी परंपराएं हैं वहाँ गुरु पूनम मनाई जाती है। और हरिद्वार में मैं समझता हूँ कोई मठ मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ आज गुरु पूनम का पर्व नहीं मनाया जा रहा होगा। और मैं समझता हूँ कि जितने भी आज श्रद्धालु हमारे देश विदेश से आए हैं, हम गंगा मैया की ओर से, मनसा देवी की ओर से हम सबको आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, गुरु ये नहीं है कि जो हमें दीक्षा दिया वो गुरु है। गुरु का अर्थ है हमारे दत्त भगवान, जो दत्तात्रेय भगवान है, उनके 24 गुरु थे, जिससे हम जो कुछ सीखते वो हमारे गुरु है। हमारे माता पिता हमारे गुरु है। हमारे जब आप एजुकेशन में जाते हैं, आपका जो मटेरियल एजुकेशन है, वो आपके टीचर, आपके प्रोफेसर आपके गुरु है। और जब आप अध्यात्म क्षेत्र में जाएंगे, स्पिरिचुअल जगत में आएंगे, यहाँ गुरु यही भगवाधारी आपको मिलेंगे। इनके पास आपको आना पड़ेगा, इनका आशीर्वाद आपको लेना पड़ेगा। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। गुरु जी, एक नया बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि धर्म नगरी देवभूमि में जो है ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया जाएगा। कुछ लोग साधु संतों का भेष धर के लोगों के बिल्कुल हमने स्वयं देखा है, हम कई दिनों से देख रहे हैं। हमारे यहाँ काफ़ी, मैं कहूँगा, वो कालनेमी, वो गैर हिंदू इस समय जो है भगवा पहन करके लोगों से पैसा मांग रहे हैं। मैंने कल ही निर्जनी अखाड़े का जो हमारा होटल, नीचे होटल है जो हमने न्यूज़ पे दिया हुआ है, वहाँ मैंने 4 व्यक्ति देखे जो मुसलमान व्यक्ति थे, वो वहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती पैसा ले रहे थे। और मैंने इसके लिए पुलिस को भी इन्फॉर्म किया हुआ कि ऐसे व्यक्तियों को तुरंत पकड़ा जाए, जब तक हमारा जो कावड़ का पर्व है इनको जेल में बंद किया जाए। और हम ये भी कहना चाहेंगे, हमारा पूरा प्रयास है हमारा जो कावड़ मेला हो नशा मुक्त हो। और हमने देखा ऐसे ऐसे कावड़ी आते हैं, ऐसे ऐसे तपस्वी आते, कोई लेट के आता है, कोई अपने मम्मी पापा को, जो वो उनके पास जो भी क्या कहते हैं उसको आगे पीछे जो रखते वो कावड़ में मम्मी पापा को बिठा करके लेके आ रहे और यहाँ से जल लेके जा रहे। और आजकल ट्रेंड बदल गया है। मैंने देखा पहले जो जल जो ट्रेन में लेके जाते थे, कलश में लेके जाते थे, मटके में लेके जाते थे, अब 8-8 मटके जल जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तपस्या है, कहना बहुत आसान है। और अगर आप उनके पाँवों के छाले देखेंगे, हमने देखे हुए हैं, जब वो यहाँ से हरियाणा पहुँचते हैं, पंजाब पहुँचते हैं, हिमाचल पहुँचते हैं, उनके पाँव में इतने बड़े बड़े छाले हैं, वो 1 महीने तक चल नहीं पाते हैं। मैं सभी हरिद्वार के वासियों को यही कहना चाहूँगा कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई कावड़ी वाद विवाद भी करता है, हमारा प्रयास होना चाहिए हम चुप रहें, हम उनसे विरोध न करें, उनसे विवाद ना करें, क्योंकि वो हमारे अतिथि देवो भवा। और हमें पूरे कावड़ के मेले में यही मानना है कि जितने भी लोग हैं हमारे अतिथि हैं, भाई उनका बिहेव हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अरे जी, मुख्यमंत्री के इस बयान को अखाड़ा परिषद किस तरह देखता है? ऑपरेशन कालनेमी छेड़ना एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैंने कहा कि मैं समझता हूँ ऑपरेशन कालनेमी अभी मैं समझता हूँ पूरे हरिद्वार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है।
अभी अभी की बात है, मैं मेरठ में गया था। जब मैं मेरठ में मैं लस्सी पीने गया, मैंने कहा किसका होटल? बोले स्वागत ढाबा है। स्वागत ढाबा में लिखा हिंदू ढाबा। जब मैंने अपने बच्चे, जो मेरे साथ बच्चे थे, मैंने कहा गूगल में देखो, वहाँ निकला बशीर अहमद का ढाबा है। तो बहुत दिक्कत वाली बातें आ रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ ढाबे है वो पहचान छुपाना अच्छा नहीं है। मैं यही कहूँगा, हमने प्रयागराज में भी ऐसे किया था कि कोई भी मेला क्षेत्र में गैर हिंदू नहीं आएगा, परंतु समस्या हमारी हुई, भाई काम कौन करेगा? काम ही लोग करते हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि ये थूक के जो हम जो खिलाते हैं ना, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए मैं ये चाहूँगा जितने भी ढाबे, जितने दुकानें हैं, वहाँ पे नेम प्लेट लगाई जाए, ताकि जो हमारे सनातनी आएंगे, जो हमारे कावड़ी आएंगे, वो अपने धर्म की रक्षा कर पाएँ, अपने धर्म को बचा पाएँ। देखिए, हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है। अगर जब समूह में आपने देखा होगा, जब लाखों की संख्या में कावड़ी आएंगे, किसी होटल ने अपना नाम छुपाया है और कावड़ी ने वहाँ खाना खाया, उसके पश्चात जब ये उसका राज टूट जाएगा, जब पता लगेगा कि भाई ये कौन है, गैर हिंदू है, उस समय वहाँ कितना विवाद हो सकता है। इस विवाद को बचाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था कि जितने भी दुकानें हैं वहाँ पे नेम प्लेट लगाई जाए, जिसको जहाँ खाना है वहाँ वो खाना खाए।